पूरे कनक भवन में लोग खड़े हैं, सबकी आंखों से सुधारा बह रही है। वो कैकेयी भी रो रही है, जिसने कहा कि मेरे 2 वरदान पूर्ण कर दीजिए। और रामचंद्र जी चल पड़ते हैं वन को। क्या कहते हैं कि हम हिमा हम वन को चले पग वंदन है। हम वन को चले पग वंदन है। एक दीप जलाना आंगन में। हम वन को चले पग वंदन है। वन को चले पग वंदन है। एक दीप जलाना आंगन में। हम वन को चले पग वंदन है। भगवान के भाव देखेंगे। जिसने वनवास दिया उसके लिए क्या भाव है। मेरी माँ मेरी मझली माँ छोटी माँ को तकलीफ न हो। मेरी माँ मेरी मझली माँ छोटी माँ को तकलीफ न हो। मेरी माँ मेरी मछली माँ छोटी माँ को तकलीफ न हो। मेरी माँ मेरी मछली माँ छोटी माँ को तकलीफ न हो। मेरी माँ मेरी मझली माँ छोटी माँ को तकलीफ न हो। मेरे पूज्य पिताजी का ध्यान रहे। मेरे पूज्य पिताजी का ध्यान रहे। मेरे पूज्य पिताजी का ध्यान रहे। निज धर्म निभाना आंगन में। मेरे पूज्य पिताजी का ध्यान रहे। मेरे पूज्य पिताजी का ध्यान रहे। निज धर्म निभाना आंगन में। मेरे पूज्य पिताजी का ध्यान रहे। क्या भाव रहे होंगे प्रभु के। क्या धैर्य रहा होगा उन परम पिता श्री विष्णु हरि अवतारी का। क्या कहते हैं लोग यहाँ थोड़ा सा हिस्सा में कम ज्यादा हो जाए आमे के बंटवारा में तो लोगन का हुक खसक जात एकदम सांस तर ऊपर होए लागत कि आधा किलो 2-4 आम उधर चला गया 2-4 आम इधर आइए। लेकिन उन प्रभु के बारे में सोचिए कि जिनके कारण उनको वनवास मिल गया उसके प्रति उनके भाव क्या है। कि ननिहाल से जब भी लौटे भरत आशीष हमारा कह देना। ननिहाल से जब भी लौटे भरत आशीष हमारा कह देना। ननिहाल से लौटे भरत आशीष हमारा कह देना। ननिहाल से लौटे भरत आशीष हमारा कह देना। सुभाष यादव भैया शिरडी की धरती से 51 रुपए देकर के सम्मानित किया नमन है। क्या कहते हैं कि ननिहाल से जब भी लौटे भरत आशीष हमारा कह देना। कहना कि राम वन चले गए। कहना कि राम वन चले गए। कहना कि राम वन चले गए। आंसू ना बहाना आंगन में। कहना कि राम वन चले गए। कहना कि राम वन चले गए। आंसू ना बहाना आंगन में। हम वन को चले
से 101 रुपए का आशीर्वाद हमारे राकेश भैया और पूरी टीम अशोक भैया के लिए कोटि कोटि नमन है। किस तरह से परिवार चलावे चाहिए इसे हमको भगवान राम के जीवन से देखने को मिलता है। और क्या कहते हैं प्रभु। सम्मानित भैया लक्ष्मी डेयरी की ओर से पुनः 51 रुपए का आशीर्वाद हुआ। भैया का नमन है, वंदन है। आपका व्यापार फले फूले, ईश्वर की असीम अनुकंपा आप पर बनी रहे। ननिहाल से जब भी लौटे भरत आशीष हमारा कह देना, और कहना कि राम वन चले गए निज आंसू ना बहाना आंगन में। अगर भाई हो तो कोई भरत जैसा भाई हो और राम जैसा भाई हो, लोग उदाहरण आज तक देते हैं। फिर क्या कहते हैं प्रभु कि हे माँ, हे पिताजी, हे अयोध्या वासियों, आप दुखी ना होना। क्या संकेत करते हैं। वो जाते जाते अपने धाम को हृदय से लगा कर जाते हैं कि मेरी अयोध्या सलामत रहे हमेशा। कि जब अवध में कोई पर्व पड़े तब याद मुझे भी कर लेना। जब अवध में कोई पर्व पड़े तब याद मुझे भी कर लेना। जब अवध में कोई पर्व पड़े तब याद मुझे भी कर लेना। जब अवध में कोई पर्व पड़े तब याद मुझे भी कर लेना। मेरे भरत शत्रुघ्न भैया को, मेरे भरत शत्रुघ्न भैया को हाथों से खिलाना आंगन में। मेरे भरत शत्रुघ्न भैया को, मेरे भरत शत्रुघ्न भैया को हाथों से खिलाना आंगन में। मेरे भरत शत्रुघ्न भैया को हाथों से खिलाना आंगन में। मेरे भरत शत्रुघ्न भैया को। और अंत में प्रभु कहते हैं, छोटू सुशील भैया के बड़े भाई मुकेश भैया की ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद हुआ। कोटि कोटि नमन। और क्या कहते हैं प्रभु कि हे माँ, हे पिताश्री, सम्मानित लल्ला डेरी भिकनापुर की धरती से 51 रुपए का आशीर्वाद हुआ। आपका व्यवसाय फले फूले, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। कहना है क्या अंतिम भाव में। मदन मिस्त्री भैया की ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद हुआ। कोतारी की धरती से भैया की ओर से 11 रुपए का आशीर्वाद हुआ। नमन भैया आशीर्वाद की आकांक्षा है। कहना है कि हे माँ, अगर कोई पर्व पड़े तो मुझे याद करना, क्योंकि मैं भी इतनी प्यारी अयोध्या के लिए तरसूंगा। और अंतिम भाव में कहते हैं कि माँ, मैं जा रहा हूं, अगर जीवन रहा तो फिर मुलाकात होगी। क्या कि 14 वर्षों के बाद ही जीवन है तो मिलना होगा। कोई 1-2 दिन नहीं, पूरे 14 वर्षों के लिए घोर वन में प्रभु जा रहे हैं। जिनकी शैया हमेशा मखमली फूलों से सस्ती थी, आज वो कांटों का ताज पहनकर अपने मस्तक पर वन को जा रहे हैं। और कह रहे हैं माँ, 14 वर्षों बाद अगर दिन आया तो फिर मुलाकात होगी। ऐसे कोक से कौशल्या के ऐसे सुत अवतरित हुए हैं। कहते हैं प्रभु कि 14 वर्षों के बाद ही अब जीवन है तो मिलना होगा। 14 वर्षों के बाद ही अब जीवन है तो मिलना होगा। 14 वर्षों के बाद ही अब जीवन हो तो मिलना होगा। 14 वर्षों के बाद ही अब जीवन है तो मिलना होगा। त्रैलोक्य विदित श्री
विदित श्री हैदर जी तो कुछ सोच समझ के कहा। हैदर अली जुगनू जी एक वो आवाज हैं जो थी, हैं और हमेशा रहेंगे जब तक बिरहा जगत रहेगा। इसलिए मैंने जानबूझकर श्री हैदर जी कहा, जबकि श्री नहीं लगाया जाता। त्रैलोक विदित श्री हैदर जी रघुकुल का घर